ऑनलाइन लर्निंग के फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हैं। ये बात मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मेरा एक नज़रियात बदले हैं इस मामले में। लाइट कैसी कंट्रास्ट वाली है, या अंधेरा है या रोशनी है। तो लाइट के बारे में कुछ नहीं कहना, कमरे में रोशनी करो। अभी लाइव सेशन में कह रहे थे नहीं यार मुझे अंधेरा कमरा अच्छा लगता है रिकॉर्डिंग के वक्त, पता नहीं क्यों। फ़ायदा, ऑनलाइन लर्निंग में आप कहीं से भी सीख सकते हैं। यानी अगर मैं अपने कज़न के घर गया हुआ हूँ, मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, कहीं पे भी ना मोबाइल में सिम में कोई पैकेज करवा लिया, जहाँ पे भी नेट है आपने मोबाइल से खोल लिया, कोर्स कर रहे हैं बैठ के। फ्री होता है मोस्टली, पैसे नहीं देने पड़ते। जबकि आप किसी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी जाएंगे तो पैसे देने पड़ेंगे। ऑनलाइन में एक नुकसान ये होता है आपके साथ कोई दोस्त नहीं होता, अकेले बैठ के पढ़ना होता है आपको। मैं बैठूंगा ना, अब मुझे कोई पार्टनर नहीं है जिससे मैं चीज़ें डिस्कस करूँ, मैं अकेले हूँ। हाँ, उसके लिए मुझे कोई फेसबुक ग्रुप जाके ज्वाइन करना पड़ेगा जहाँ पे मैं चैट से अपने दोस्त से बात करूँगा। उसमें मज़ा नहीं आता। अगर कोई साथ दोस्त हो, टीम हो, उसमें मज़ा आता है ऐसे लोगों की जो फुल टाइम इस चीज़ में जा रहे हैं। सही है। ये नुकसान होता है ऑनलाइन सीखने में कि कोई साथ ही नहीं है आपके, अकेले बैठ के सीख रहे हैं। दूसरा नुकसान ऑनलाइन सीखने का ये है, मुझे कोई टीचर नहीं मिला। यानी मिला तो यानी ऑनलाइन वीडियो में टीचर ही पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन एक जो सामने खड़े होकर लाइव बोल रहा होता है ना टीचर, उसकी अहमियत मैंने वर्कशॉप्स ली, उसके बाद मुझे पता चला। यार वर्कशॉप में मैं गया था ना, एक टीचर था वो लाइव खड़े होकर बोल रहा था मेरे सामने, तो यार मैंने कहा उफ कितना मज़ा आ रहा है ये तो। अब उस वक्त ना इमोशन ज़्यादा आते हैं, तो उसके बाद मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है यार। अगर कोई टीचर होता वो मेरा वक्त भी बहुत बचाता, वो मुझे गाइड कर देता, ये करो ये नहीं करो। काफ़ी खुशी होती मुझे ये देख के। और मैं कई सारी गलतियाँ ऐसी नहीं कर पाता। वो मुझे बताता कि तुम्हारे फंडामेंटल्स नहीं है, तुम आगे डिटेल में जाओ नहीं, पहले अपने फंडामेंटल्स अच्छे करो। और कई सारी चीज़ें वो मुझे बताता, और मुझे अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता सीखने में जितना अब लग रहा है। तो ज़ाहिर है कई सारी चीज़ें आप टीचर की वजह से आपको आसानी होती है। जो ऐसा टीचर जो 1-on-1 आपकी मेंटरिंग करे, ऐसा टीचर जो क्लास में आपके सामने खड़ा हो, ये मुझे फ़ायदा लगा। सही है, इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मैं पिछले कई अरसे से ऑनलाइन लर्निंग के नारे लगाते हुए आ रहा हूँ। लेकिन अब मैंने गौर किया कि नहीं यार, अगर कोई प्रोफेशनल टीचर सड़क पे होता मेरे, तो मैं काफ़ी जल्दी सीख लेता। वो फीडबैक देता मुझे जल्दी जल्दी, मैं फ़ौरन तेज़ इम्प्रूवमेंट लाता अपने आर्ट में, एनिमेशन में। लेकिन टीचर ही नहीं है। अब तो आ गए हैं, लेकिन पहले इतने नहीं थे यार। यानी ये कुछ प्रोज एंड कॉन्स थे, लेकिन मुझे अभी तक रिग्रेट हो रहा है कि काश मैं किसी अच्छे टीचर से पढ़ लेता। आपको पता है पहले क्या होता था? बच्चा सीढ़ियाँ चढ़ के ऊंचाई पे जाता था अपने उस्ताद के पास, उस्ताद शर्त लगाते थे फिर उससे, बेटा तुम ये पत्थर तोड़ के दिखाओ, फिर मैं समझूंगा कि तुम वाकई सीखना चाहते हो। फिर बच्चा वो पत्थर तोड़ता था, टूट गया, टूट क्यों नहीं रहा? फिर वो तोड़ता था, उस्ताद कहता तुम बहुत पोटेंशियल वाले बच्चे हो, तुम्हें मैं सिखाऊंगा। पहले ना उस्ताद हर किसी को शागिर्दी नहीं बनाते थे, जिस तरह आप होते हैं परसेंटेज देख के लेते हैं, जो ये घटिया क्राइटेरिया। यानी आर्टिस्ट अगर कोई बनना चाहते हैं ना, मैट्रिक भी नहीं किया, अबे स्कूल ही नहीं किया, आ जाए और मेरे पास ले आए, मैं सिखा दूंगा, मैं सिखा के दिखाऊंगा। आप ले आए, उसे कहीं और ले आए, मेरे पास कोई और लाए, देखना मैं उसे सिखा दूंगा। उसे प्रीवियस, उससे पहले किसी नॉलेज की ज़रूरत ही नहीं होगी। खैर, तो मैं समझता हूँ क्राइटेरिया आर्ट पे ना, आर्ट पे किसी की नहीं चलती। आर्ट एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर कोई आ सकता है और कोई कुछ भी कर सकता है। इसमें कोई वो परसेंटेज कोई मैटर ही नहीं रखती इसमें तो। हाँ, आर्ट और मीडिया की बात कर रहा हूँ। सही है। कोई मेडिकल वाला देख के तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, तुम क्या किसी ऐसे बंदे से ऑपरेशन करवाओगे जो मेडिकली सर्टिफाइड ना हो? मैं जितनी बातें करता हूँ ना आर्ट और मीडिया से रिलेटेड करता हूँ। खैर सॉरी, मैं थोड़ा ऑफेंसिव हो गया था। हाँ, ऑनलाइन स्टडी सबके लिए नहीं होती। मेरी अक्सर बात होते रहती है लड़कों से, तो कई सारे लोगों को समझ में नहीं आता। उन्हें बस ऐसा टीचर चाहिए होता है जो सामने हो, जो फ़ौरन अटके तो बताते रहें। ऐसा होता है ऑनलाइन लर्निंग में। सही है, लेकिन आप किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो एक मसला आता है कि अच्छे या बुरे टीचर वाला भंड होता है। क्योंकि जिस तरह ऑनलाइन अच्छे और बुरे होते हैं, इंस्टीट्यूट में भी अच्छे और बुरे होते हैं, ये सच मानना पड़ेगा। तो अगर कोई ये कह रहा है ना ऑनलाइन अच्छे टीचर होते हैं, अजीब सी बात कर रहे हैं। ऑनलाइन इंसान होते हैं, ऑनलाइन जो है वो क्या कोई रोबोट्स आ रहे हैं? वो भी जो इंसान इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, हो सकता है ऐसी कोई टीचर ऑनलाइन चले जाए। हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा जल्दी पिक कर लेता अगर किसी टीचर का साया होता। खैर, कुछ लोग ऑनलाइन सीख ही नहीं पाते, उन्हें ना कोई टीचर चाहिए होता है। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों जगह इंसान ही होते हैं। कभी कोई ये ना सोचे कि ऑनलाइन अच्छे आते हैं या फिर किसी इंस्टीट्यूट में अच्छे आते हैं। हर जगह एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं। पाकिस्तान में कम है, आपको बहुत कम मिलेंगे।
तभी जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ टीचर का पोर्टफोलियो देखें। कोई अक्सर पेज पे आई थिंक थर्ड सबसे पहला तो यही पूछते रहते हैं कंप्यूटर की आपकी स्पेसिफिकेशन क्या है, यूट्यूब पे यही पूछते हैं। थर्ड पे मोस्ट कॉमन जो सवाल पूछे जाते हैं कौन से इंस्टीट्यूट में जाऊँ, तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट में ऐसे जाएं जहाँ पे जिस फील्ड में आप जा रहे हो उसका टीचर अच्छा हो। सही है, मैंने किसी इंस्टीट्यूट का नाम ले लिया, जाहिर सी बात है उसमें सारी फील्ड्स तो ज़रूरी नहीं है अच्छी हो, कोई एक टीचर हो सकता है अच्छा हो उस फील्ड का जिसमें आप जाना चाह रहे हो। क्योंकि जैसे एक ब्रांड बन गया ना, नाम तो मैं लेने लूँगा नहीं, गलत बात है नाम लेना, तो आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कई सारी ब्रांचेस खोले, ब्रांच 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 ब्रांच, उससे क्या होता है बहुत ज़्यादा ना क्वांटिटी हो गई है, क्वालिटी नहीं होती। तो ऐसा टीचर का रोब होना चाहिए, एक एक टीचर को देख के रखा जाए, वो उसका पोर्टफोलियो हाई फाई हो, उसने उसका काम सामने हो। काम बोलता है ना, यानी बोलता नहीं है काम, बस देख के सब साफ हो जाता है। तो ऐसे टीचर से पढ़ें जो आप देखें और कहें बस मुझे इसका स्टूडेंट बनना है। जैसे मैं कोई फुल टाइम टीचर नहीं हूँ, लेकिन जैसे मैं एक लड़का है 13-14 साल का, वो मुझे कह रहा था कि यार मेरे जो मैथ्स के टीचर है ना, मैथ्स या फिज़िक्स का था उसने, वो मुझे सेकंड पे पसंद है, फर्स्ट पे आप मुझे पसंद है। मैंने कहा यार मैं नालायक, मुझे ये कह रहे हैं कि आप फर्स्ट पे, तो मैंने कहा अच्छा सही है। तो उसे ये चीज़ इसलिए पसंद आई कि मैं चीज़ें बनाता भी हूँ और सिखाता भी हूँ। अब फेकनेस पता है कब आती है, जब आप किसी से सीख रहे हैं और वो आपको सिखा तो रहा है लेकिन वो उस फील्ड के बारे में कुछ बता नहीं रहा। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी से स्टोरी राइटिंग सीख रहे हैं, तो अगर आपको कहानियाँ लिखना सिखा रहे हैं ना, तो उसके लिए वो ज़रूरी है कि वो भी कहानियाँ लिखता हूँ। ऐसा नहीं है कि बस वो फुल टाइम एक ही चीज़ में बस मैं सिखा रहा हूँ, मैं कुछ बना नहीं रहा। तो ये एक हल्की सी आप मुनाफ़क़त कह सकते हैं कि हाँ फुल टाइम टीचर्स भी कुछ होते हैं, लेकिन वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हों एज में, और अब वो अपना एक्सपीरियंस बांटने में लग गए, क्योंकि अब उन्हें इंडस्ट्री में नए नौजवानों को भेजना हो। सही है, लेकिन अगर कोई यंग बंदा अपना स्किल शेयर कर रहा है आपसे, अपने स्किल्स आपको सिखा रहे हैं, तो ज़रूरी है कि वो स्किल्स से कुछ बना भी रहा हो, अपने काम दिखाओ। मैं इंस्टीट्यूट्स को ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ, हाईली सपोर्ट मैं इंस्टीट्यूट्स को इसलिए करता हूँ। अगर आप एनिमेशन का कोर्स करना चाहते हैं, आप गए, आपने एनिमेशन का कोर्स किया, आ गए। सही है, आपको फ़ोटोग्राफी का कोर्स करना है, आप कोई फ़ोटोग्राफी की वर्कशॉप या फिर जो पूरा कोर्स होता है गए, किया, आ गए। ये इंस्टीट्यूट्स में ये फ़ायदा होता है। यूनिवर्सिटी में यार क्या है, यूनिवर्सिटी में अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको VFX सीखना हो, आप गए VFX सीखने, वो कहेंगे नहीं आप 4 साल का पूरा करें, उसमें स्पोर्ट्स की फ़ीस भी होती है, उसमें कई सारे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं। तो ये चीज़ मुझे सही नहीं लगती, इस पर काम करना चाहिए। इस पर कई लोग आवाज़ उठा भी रहे हैं, बड़े लोग जो इन फील्ड में ऊपर है, वो कहते हैं कि यार थोड़ा फ्रीडम तो दो, सब्जेक्ट्स की डिवाइड करो ना आपस में। ये क्या चक्कर लगा के रखा हुआ है कि आओ तो सारे ही एक साथ करो, सारे जबकि कोई कर भी नहीं सकता। दिखा दे मुझे ऐसा बंदा जिसने मीडिया की सारी फील्ड्स को मास्टर किया हो, सारी को मास्टर। एक तो कह देते हैं मास्टर, मास्टर बहुत एक मुश्किल लफ्ज़ है। मास्टर पता है किसको कहते हैं, यानी वो पूरी दुनिया में कई सारे बड़े बड़े लोगों को थोड़ी टक्कर दे रहा हो, ये कहते हैं मास्टर बनना है। ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया हर सेमेस्टर के बारे में। तो खैर ये भी इख्तलाफी मसला है, लेकिन सही है, कर दी मैंने बात। तो मुझे रिग्रेट हो रहा था कि मुझे अच्छा टीचर क्यों नहीं मिला, उस वक्त है भी नहीं, अब कुछ आना शुरू होगा, अभी भी कम है। तो जहाँ पे भी देखें सही तरह पढ़े अच्छे टीचर से, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, इट डज़न्ट मैटर। असल चीज़ जो होनी चाहिए वो है अच्छा टीचर, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, असल जो चीज़ है वो है अच्छा टीचर। अच्छा टीचर अगर आपको नहीं मिल रहा है तो ज़ाहिर वक्त ज़ाया होगा आपको। सही है, आप कोर्स कंप्लीट करना फर्स्ट स्टेप होता है, लोग समझते हैं ये फाइनल स्टेप है। मैंने इस टीचर से कोर्स कंप्लीट कर लिया एनिमेशन का, ये मेरा फाइनल स्टेप है, कहते हैं ये फर्स्ट स्टेप होता है। एक बार जब आप पूरे प्रोसेस को समझ लें, उसकी कुछ प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद आपको मज़ीद कई सारी प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, इंटर्नशिप करनी होती है, कुछ भी बनाते रहना पड़ता है। वो दूसरा स्टेप होता है पॉलिशिंग का, फिर आप थोड़े प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाते हैं। यहाँ क्या होता है, किसी ने कोर्स कंप्लीट कर लिया, फाइनली आई मेड इट, फिर अपनी तस्वीर डालते हैं सर्टिफिकेट के साथ, बिग अचीवमेंट, आई फाइनली बिकम डिज़ाइनर या एनिमेटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भाई ये पहला स्टेप होता है, ये अभी आपने उस फील्ड में कदम रखा है एक तरह से। असल पॉलिशिंग तो पूरा प्रोसेस समझने के बाद होती है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर किसी ने ऑनलाइन GFX मेंटोर के फोटोशॉप और एडोबी इलस्ट्रेटर सीख लिया, उसने कोर्स कंप्लीट नहीं किया, उसने अभी समझा है यूज़ पूरा, अब वो साथ में प्रैक्टिस भी करते रहेगा, प्रैक्टिस करते ही नहीं है। अब सर इमरान ने एक बड़ी अच्छी बात की थी, मुझे अभी तक याद है।
क्या है, बच्चे बोलते रहते हैं ये नया कोर्स सिखाओ, नया कोर्स सिखाओ, जो सिखाया उसमें क्या उखाड़ लिया। यानी अभी जो सिखाया ना उससे जो चीज़ें बनाई वो दिखाओ, नया 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 ये भी सिखा दो, ये भी सिखा दो, ये भी सिखा दो। सीखने के साथ बनाना भी होता है, जो इल्म इस्तेमाल नहीं होता उस पर जंग लग जाता है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। मैं उसे उस्मान फ्रॉम क्रिएटिव रीडिंग, शुक्रिया।